बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हांडी सीख कबाब। ऐसी रेसिपी जो कभी आपने होटल या रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई होगी। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप इसको खाएंगे तो इसके कबाब जो हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बना बना कर भी कभी बोर नहीं होंगे। आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही यमी सी रेसिपी है और वीडियो को फुल फॉलो कीजिएगा तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे जिसमें हम 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा यूज़ करेंगे, 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसको बंद कर साइड में करके इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसको दरदरा सा पीस कर साइड में कर देंगे। तो हमने मसाले को दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसको रख देंगे साइड पर और हमने अब लिया है एक चॉपर। इसमें हम बोनलेस चिकन को पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 750 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसको हम चॉपराइज करेंगे। हमें अच्छा सा पीसना है, बारीक कीमा करना है इसका। तो हम इसको चॉपराइज कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए इस तरह से हमें चाहिए। अभी हम इसको और करेंगे मसालों के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज की अनियन जिसको हमने रफली कट किया हुआ है। 4 हरी मिर्ची यूज़ करने हैं। इन सब चीज़ों को इसमें डाल के हम चॉपराइज करेंगे। तो देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से पिस गया। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हरा धनिया डाल रहे हैं हम आधी गड्डी। और जो मसाला हमने पीस के रखा था दरदरा सा करके उसमें से हम 1 टीस्पून अभी यूज़ करेंगे, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे बेसन। हमने बेसन को भून लिया था तो हम इसमें 3 टेबल स्पून बेसन डाल रहे हैं। आप चाहें तो भुने हुए चनों का आटा भी डाल सकते हैं या पाउडर करके भुने चनों को डाल सकते हैं। अब एक दफ़ा और हम इसको मशीन को चला देंगे ताकि मसाले सारे अच्छे से कीमे के साथ मिक्स हो जाए और सारी चीज़ें बाइंडिंग हो जाए एक साथ। तो बस हमें एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करना है, सॉफ्ट सा। तो बस हमारा कीमा रेडी हो चुका है। हम इसको मिक्स कर रहे हैं एक दफ़ा मसालों के साथ। तो देखिए हमें इस तरह की कंडीशन में अपना कीमा चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल रख दिया है। हम हाथों को ग्रीस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। तो ऑयल करके हम कबाब बनाएंगे। तो हमें लंबाई में हम सीख कबाब के स्टाइल में हम अपने कबाब बना रहे हैं क्योंकि ये हांडी सीख कबाब है। तो हम सीख कबाब की लुक देंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इस तरह से हम हाथों में रख के इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से हम इसके कबाब बना लेंगे। तो देखिए हमारे कबाब इस तरह से बनेंगे सारे। तो मैं एक एक करके सारे कबाब बना लूँगी इसी तरह से। इस स्टेज पे आप इन कबाब को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। तो सहरी टाइम पे आराम से आप इसको बना सकते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। इसके साथ आप पराठों के साथ इसको सर्व कीजिएगा
तो बहुत मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सहरी टाइम पे इसको एंजॉय कीजिएगा। तो इस तरह से हम सारे कबाब बना बना के रेडी कर रहे हैं और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं और चाहें तो इसको फ्रीज़ करके जिस टाइम आपको बनाना है बस कबाब निकालें, इसकी ग्रेवी तैयार करें और इसको ग्रेवी में डाल के पका लें। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे कबाब इस तरह से बना लिए। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने हाफ कप ऑयल गर्म कर लिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 दरमियाने साइज की अनियन को रफली हमने बारीक चॉप किया हुआ है और इसको हम कुक करेंगे। अनियन को हमें कलर नहीं देना है, बस बिल्कुल सॉफ्ट सी अनियन करना है हमें, तो बस हम इसको सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट होती है तो हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे। अदरक लहसुन भुन चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 टमाटर जिसकी हमने प्योरी कर ली थी। इसको हम इतना भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है, ऑयल अलग नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। टमाटर हमारे भुन चुके हैं, ऑयल अलग होने लग गया, तो अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें अपने स्पाइसेस। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर। थोड़ा सा पानी डालने हैं ताकि मसाला लगे नहीं। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो मसाला जो हमने दरदरा सा पीस के रखा था। अब भी हम इसमें से आधा मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, ऊपर से हम जब दम लगाएंगे उस वक्त इसमें डालेंगे। तो हमने मसाला डाल दिया। अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आती और इसका ऑयल कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो जाता। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट हो गए हमें मसाले को भूनते हुए। अब इस स्टेज पे हम इसमें हाफ कप दही ऐड करेंगे और दही डाल के हम बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक कि दही का पानी सारा ख़त्म नहीं हो जाता और ऑयल एक बार फिर से सेपरेट नहीं हो जाता। तो उस वक्त तक हम मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और बहुत अच्छे से मसाले को भूनेंगे हम। बहुत अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाएगी जैसे ही हम कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है सालन में। किसी भी सालन में आप इसको यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त सा सालन का टेस्ट हो जाता है। तो अभी हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। तो देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, मिक्स करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि हमारा जो शोरबा है या जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए 5 से 7 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, आधी गड्डी हरा धनिया की, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने कबाब जो हमने बना कर रखे हुए थे। तो हम आराम आराम से एहतियात के साथ सारे कबाब डाल देंगे इसमें।
देखिए कबाब हमने सारे डाल दिए। अब अभी हमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाना है, बस हम कढ़ाई को उठाकर इस तरह से हम हिला देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। तो हमने स्लो फ्लेम पर रख दिया था इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए, और देखें अब हम इसको आराम से चला सकते हैं। अब ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो ईज़िली आप इसको चला सकते हैं। देखिए ज़बरदस्त से हमारे हांडी कबाब रेडी हो रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में ये रेडी हो जाएंगे। फाइनल टच है इसका। तो बस अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। सीख कबाब, हांडी सीख कबाब बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम वो जो मसाला जो हमने बचाया था एंड में हम डाल लें दम पे। तो बस बाकी जो मसाला हमारा रह गया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची और डाल लें एंड में। दम लगाते वक्त हम हरा धनिया हरी मिर्ची डालेंगे, इससे और ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो बस हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको सर्व करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए हमारे हांडी सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं। मज़े के लग रहे हैं ना, मुंह में पानी आ गया देखते ही। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।